प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी। ब्रह्मा जी व उनके मानस पुत्र नारद जी के एकादशी संबंधी चर्चा के मध्य ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों को हरने वाली तथा पुण्य व मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों व तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक देव प्रबोधिनी एकादशी की तिथि नहीं आ जाती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के बराबर है। नारद जी ने जिज्ञासावश पूछा कि हे पिताजी, एक बार भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? कृपया विस्तार से बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा सारा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न दिख सके और न ही मिल सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से मिल सकती है। मेरु व मंदराचल के समान भारी पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर सकती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत अधिक फल देता है, परंतु विधि के बिना किया हुआ व्रत सदैव निष्फल ही रहता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में हमेशा लिप्त रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण व शूद्रों तथा पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य चांडाल के समान है। दुराचारी व पर स्त्री भोगी मनुष्यों के पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार पूर्वक बात करने वाले धन व संतानहीन हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी व नीच संगति वाले मनुष्यों की सेवा में लगे पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य इस एकादशी का संकल्प मात्र भी कर ले तो भी कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। वह रात्रि जागरण का पुण्य हजारों पीढ़ियों को स्वर्ग निवास देने वाली है। ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण भी इस व्रत से संभव है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो मोक्ष प्रदायिनी होने के साथ साथ तत्व ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म व वचन से हुए पाप इस रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। दान आदि की अपेक्षा शास्त्रों में वर्णित कथाओं का श्रवण करने वाले से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः सब कर्मों को छोड़कर भगवान के सन्मुख बैठकर हरि कथा श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य जन कल्याण के लिए हरि कथा कहते हैं, वे अपने संपूर्ण कुटुंब का उद्धार करने वाले बनते हैं तथा जो श्रद्धा पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। कथा सुनने वाले श्रोताओं को, कथावाचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने व्रत की विधि जाननी चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी शेष रह जाए, तब उठकर
शौच आदि से निवृत्त हो, कुआं, नदी, तालाब या घर में ही जैसा संभव हो स्नान कर लें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने व व्रत का नियम ग्रहण करें। संकल्प लेते हुए कहें, हे भगवान, आज मैं निराहार व्रत करूंगा, अतः आप रक्षा करें। भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करें तथा रात्रि में भगवान के विग्रह के आगे नृत्य, भजन, गीत आदि गाएं। कृपणता त्याग कर फूल, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करें तथा शंख जल से भगवान को अर्घ्य दें। कार्तिक मास में बिल्व पत्रों से भगवान की पूजा मुक्ति प्रदायनी होती है। इस दिन तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। तुलसी की जड़ों, शाखाओं व बीजों का विस्तार कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास देता है। इसके अतिरिक्त गुलाब, वकुल, अशोक के पुष्प, सफेद व लाल कनेर, आम की मंजरी व दूब से किया गया पूजन श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। शमी के पत्रों से किया पूजन यम मार्ग के भय को हर लेता है। चंपा, केतकी व पीले कमल पुष्प से पूजन श्रेष्ठतम फल प्रदायक माना गया है। प्रातः काल द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान के पूजन के उपरांत दान आदि का विधान है। दानों में अनेक प्रकार के दान आते हैं, जिसमें गाय, बैल, दही, शहद इनका दान उत्तम है। घी, दूध व चावल का भी दान करना चाहिए। शैया दान, तिल दान, दर्पण दान के अतिरिक्त शक्कर, तांबे का दीपक, बत्ती सहित दान में देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं, वे अत्यंत ही सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए हम सभी भक्ति भाव से श्री हरि की पूरी निष्ठा से पूजन कर अपना भाग्योदय करें। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण।